रामगढ़ नामक एक गांव में सुजीत नाम का एक किसान अपनी पत्नी उर्मिला और मां के साथ रहता था। अभी 2 महीने पहले ही उर्मिला ने एक बेटे को जन्म दिया था। बेटे के जन्म के बाद उर्मिला घर के कामों में ज्यादा व्यस्त रहने लगी। उसके पास सुजीत से बात करने का भी समय नहीं रह पाता था। रात में बच्चे के रोने की वजह से सुजीत और चिड़चिड़ा हो गया था। इसी कारण वो उर्मिला से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। एक रात, अरे उर्मिला, ऐसे चुप करा है, नहीं तो मैं कल से आंगन में सो जाऊंगा। तुम सो जाओ, मैं इसे बाहर ले जाती हूँ, आंगन में ठंडी हवा के बीच सो जाएगा। बहू, ला मुन्ना को थोड़ी देर मुझे दे दे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुजीत का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। एक सुबह, अरे इतनी तेज बारिश हो रही है, आज खेत पर मत जाओ, रहने दो, खेत में पानी भरा हुआ होगा। घर रहकर क्या करूंगा है? कौन सा तेरे पास मेरे लिए समय? तू सारा दिन या तो रसोई में लगी रहेगी या मुन्ना को संभाले फिरेगी। कम से कम खेत पर जाकर थोड़ा मन ही बहला लूंगा। सुजीत गुस्से में खेत पर चला जाता है। बारिश तेज हो रही थी। खेत के सामने ही एक नदी बहती थी। सुजीत ने देखा एक लड़की नदी में कूदकर अपनी जान ले रही है। सुजीत को तैरना आता था। वो भी लड़की के पीछे नदी में कूद जाता है और किसी तरह उसे बचाकर किनारे पर लाता है। लड़की रोने लगती है। आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरे माँ बापू इस दुनिया से चले गए। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? ऐसा नहीं कहते। भगवान ने हमें जीवन दिया है, इसे हमें ऐसे खत्म नहीं कर देना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम काजल है। काजल देखने में इतनी सुंदर थी कि सुजीत उसके रूप पर मोहित हो गया। वो बातें करती रही और सुजीत उसको देखता रहा। सुजीत के खेत पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। सुजीत ने काजल को अपनी झोपड़ी रहने के लिए दे दी। अब तो रोजाना ही सुजीत खेत पर आता तो काजल के साथ घंटों बातें करता। काजल उसके लिए गरम गरम खाना बनाती और सुजीत बहुत चाव से खाता। धीरे धीरे सुजीत को काजल से प्यार हो गया और एक दिन उसने अपने मन की बात काजल से कह दी। काजल, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर मेरी पत्नी और बेटा भी है, तुम्हें इससे कोई ऐतराज तो नहीं है ना? आपने तो मेरी जान बचाई है। मेरे इस जीवन पर आपका हक है, तो आपकी पत्नी बनकर मुझे बहुत खुशी होगी। काजल की बात सुनकर सुजीत बहुत खुश होता है और वो दोनों गांव के मंदिर में शादी कर लेते हैं। ये बात जब उर्मिला और सुजीत की माँ को पता चलती है तो उन दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। काजल उर्मिला की सौतन बनकर घर में आ जाती है। अब तो सुजीत हर वक्त काजल के साथ ही समय बिताता था। एक दिन सुजीत को किसी काम से बाहर जाना था। सास अपने कमरे में थी। उर्मिला मुन्ना का दूध गर्म कर रही थी। मुन्ना बाहर आंगन में झूले में सो रहा था। उर्मिला बाहर आई तो उसने देखा कि सांप मुन्ना के बराबर में बैठा है। वो चिल्ला पड़ती है, सांप सांप, कोई मेरे मुन्ना को बचाओ, माँ जी मुन्ना के झूले पर सांप है। क्या सांप? हे भगवान, कहाँ है सांप? बहू, मुन्ना के झूले पर तो कोई नहीं है, लगता है तुम्हें धोखा हुआ है। इतनी देर में सुजीत भी घर आ जाता है और काजल अपने कमरे से बाहर आ जाती है। सुजीत, तुम्हारी पत्नी और माँ बहुत परेशान करती हैं। पता नहीं मेरे सोने का समय है और मेरी नींद खराब कर रही हैं। उर्मिला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब काजल सो रही होती है उस समय कोई शोर नहीं करना, पर तुम हो कि मानती नहीं हो। माँ जी, मैंने सांप यही देखा था, मेरी आंखों का धोखा नहीं हो सकता। जब किसी इंसान की नींद पूरी ना हो तो हर तरफ सांप बिच्छू ही नजर आते हैं। बात आई गई हो जाती है, पर उर्मिला को उसके बाद भी 1-2 बार घर में सांप दिखाई दिया। वो इस बात से बहुत डर गई थी। एक रात उर्मिला के सामने एक ऐसी सच्चाई आ जाती है जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक रात जब सब सो रहे थे और उर्मिला मुन्ना को गोदी में लेकर आंगन में टहल रही थी, तभी उसकी नजर सुजीत के कमरे की खिड़की पर जाती है। सो जा लाल मेरे, सो जा मीठी मीठी। अरे, ये इतनी रात में काजल बिस्तर से क्यों उठ गई? ये मुंह में क्या चमकती चीज रख रही है? काजल नागिन बन गई? मैं ये सब क्या देख रही हूँ? एक नागिन मेरी सौतन बनकर आई है। ये सब क्या हो रहा है भगवान? मुझे सबको ये सच्चाई बतानी होगी। मेरा शक सही था, ये काजल ही थी जो मुझे नागिन के रूप में दिखाई दे रही थी। अब सबसे पहले मुझे इस मणि को अपने कब्जे में लेना होगा। उर्मिला घबरा जाती है। उसे सबकी जान का खतरा था, इसलिए वो इस बात को नहीं छुपाती और जब काजल किसी काम में लगी हुई थी वो उसकी मणि उठा लेती है। उर्मिला सास और सुजीत के सामने पूरी सच्चाई कह देती है, जिसे सुनकर काजल गुस्से में आ जाती है। ये औरत झूठ बोल रही है, ये हम दोनों से जलती है सुजीत, इसीलिए ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं कोई नागिन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी काजल हूँ, इस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर ये क्या है? ये मणि तो तुम्हारी है ना?
जिसे मुंह में रखकर तुम नागिन बनती हो। उर्मिला के हाथ में अपनी मणि देखकर काजल पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। ये मणि, ये तुम्हारे पास कैसे आई? इसे मुझे वापस करो, ये मणि मेरी है। काजल, इसका मतलब उर्मिला सच कह रही है? तुम एक नागिन हो? हाँ, मैं हूँ एक नागिन, पर आज ये उर्मिला मेरे हाथों से नहीं बचेगी। मेरी मणि कोई नहीं लेगा। इतना कहते ही काजल उर्मिला के हाथ से मणि छीन लेती है और अपने मुंह में रखकर नागिन बन जाती है। इतनी देर में उर्मिला की सास गांव के सपेरे रघुवंश को बुलाकर ले आती है। रघुवंश अपनी बीन बजाने लगता है, जिसे सुनकर काजल नागिन के रूप में छटपटाने लगती है। सपेरा रघुवंश कुछ मंत्र पढ़कर उस नागिन को पिटारे में बंद कर लेता है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इस नागिन को पकड़ लिया है। अब इसे दूर जंगल में छोड़ आऊंगा। बाबा, बस एक बार काजल से मैं बात करना चाहता हूँ। क्या आप उसे थोड़ी देर के लिए असली रूप में ला सकते हो? ठीक है, कल तुम लोग मेरे पूजा स्थल पर आना। वहां मैं इसे एक शीशे के संदूक में रख दूंगा, ताकि अपने रूप में आकर तुम सबको कोई नुकसान न पहुंचा सके। अगले दिन सुजीत उर्मिला और अपनी माँ के साथ सपेरे के पूजा स्थल पर पहुंचता है। नागिन बनी काजल शीशे के संदूक में कैद थी। वो अपने रूप में आती है और सारी सच्चाई बताती है। तुमने ऐसा क्यों किया काजल? तुमने मेरे हंसते खेलते परिवार में फूट डलवा दी। मैं तुम्हारी बातों में आ गया और अपनी पत्नी, माँ और अपने बच्चे से दूर हो गया। तुमने जैसा मेरे साथ किया वैसा कभी किसी के साथ मत करना। मुझे माफ कर दो, मैंने नफरत में ऐसा किया और नफरत ही सब कुछ जलाकर खाक कर देती है। आज से कुछ वर्ष पूर्व मैं अपने नाग के साथ तुम्हारे खेत पर बिल बनाकर रहती थी। तभी खेत की सफाई करते हुए एक किसान ने गलती से मेरे नाग को मार दिया। मैं उस किसान को नहीं पहचान पाई। शायद उसने वो खेत तुम्हें बेच दिया था, पर मुझे तो बदला लेना था। मेरे नाग की मौत इसी खेत पर हुई थी, इसलिए मैंने जब तुम्हें इस खेत पर काम करते देखा तो तुमसे बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। पर जब तुमने मेरी जान बचाई तो मुझे देखा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने उस समय तुम्हें नहीं मारा। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती थी, तुम्हारी पत्नी और परिवार को मार देना चाहती थी, पर हर बार तुम सब बच गए और उर्मिला के साहस ने ये सब होने से रोक दिया। अब मैं अपनी गलती का पश्चाताप करूंगी। मैं यहाँ से नागलोक वापस चली जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी। सुजीत, उर्मिला बहुत अच्छी पत्नी है, उसने तुम्हारी जान की रक्षा की है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहना। इतना कहते ही वो नागिन अपनी शक्तियों से वहाँ से अदृश्य हो जाती है। उस दिन के बाद सुजीत अपने आप को बदल लेता है और अपने परिवार और पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। रवि बहुत सालों बाद अपने गांव धर्मपुर वापस आया था। उसकी माँ यशोदा इस बात से बहुत खुश थी। रवि बेटा, आज तू कितने सालों बाद गांव वापस आया है। तेरी कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो गई है। अब एक अच्छी सी लड़की देखकर तेरा ब्याह कर दूं तो मुझे भी शांति मिले। माँ, अभी मैं कोई शादी के झंझट में नहीं फंसने वाला। अभी मुझे पिताजी का गांव में स्कूल खोलने का सपना पूरा करना है। इसी सिलसिले में मैं सेठ ज्ञानचंद जी की जमीन देखने जा रहा हूँ। मैं जानती हूँ रवि बेटा, तेरे बाबूजी की आखिरी इच्छा थी जो वो बीमारी के चलते पूरी नहीं कर पाए थे, वो थी गांव में स्कूल बनाना। मुझे खुशी है कि तू अपने बाबूजी का सपना पूरा करने जा रहा है। रवि अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता था, इसीलिए वो सेठ ज्ञानचंद के साथ जमीन देखने के लिए जाता है। रवि बेटा, ये जमीन देख लो, फिर हम सौदा पक्का करते हैं। सेठ जी, मुझे ये जमीन। अरे, ये किसकी आवाज है? इतनी जोर जोर से कौन चिल्ला रहा है? मैं अपनी जान दे दूंगी पर तुझ बदमाश से शादी नहीं करूंगी। देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं जो बिल्ला को तेरे से शादी करने से रोक सके। क्यों भाई, जब एक लड़की कह रही है कि उसने तुमसे शादी नहीं करनी तो क्यों उससे बेकार जबरदस्ती कर रहे हो? अब तू कौन है जो यहाँ मरने चला आया? बिंदिया से शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझ में आया? मैं तुझे रोक सकता हूँ, मेरे होते हुए तू इसे छू भी नहीं सकता। तू भी यही है और मैं भी यही हूँ। रवि और बिल्ला के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। रवि बिल्ला को बुरी तरह से मारता है। बिल्ला घायल होकर बेहोश हो जाता है। सेठ ज्ञानचंद जी, पुलिस को फोन करके बिल्ला को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की जिम्मेदारी आपकी है। अब रवि बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को फोन कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। तुम इस गांव में अकेली रहती हो? तुम्हारे माता पिता या कोई रिश्तेदार? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं रहने दे सकता। रवि बिंदिया को लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। पर रवि बेटा, हम कब तक एक जवान और अकेली लड़की को अपने घर रख सकते हैं? माँ, इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है, मैं बिंदिया से कल ही शादी करूंगा। अगले दिन रवि बिंदिया से मंदिर में शादी कर लेता है। बिंदिया शादी के बाद रवि और उसकी माँ की बहुत सेवा करती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक रात, अरे पानी रखना भूल गई। बहुत प्यास लग रही है, रसोई से पानी पीकर आती हूँ। हे भगवान, सांप
सांप! रवि, रवि बेटा बचो, तुम्हारे कमरे में सांप है। कहाँ माँ, सांप कहाँ है? वो बाथरूम की ओर गया है। क्या हुआ माँ जी, आप घबरा क्यों रही हो? आइए बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। विद्या बहू, तुमने बाथरूम में कोई सांप नहीं देखा? नहीं माँ जी, बाथरूम में तो कुछ नहीं था। रवि की माँ पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने जिस सांप को देखा था उसका ख्याल उसके मन से नहीं जा रहा था। रवि की माँ को यह गलतफहमी एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार महसूस हो रही थी। उसे लगता था कि घर में सांप है। आज रात मैं जाग कर देखूंगी। मुझे सच जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे सांप क्यों नजर आ रहा है? वो रहा सांप, देखती हूँ ये कहाँ जा रहा है। अरे ये तो रवि के बिस्तर पर चढ़ रहा है। ये क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। इस सांप ने तो बिंदिया बहू का रूप ले लिया। हे ईश्वर, इसका मतलब बिंदिया बहू एक नागिन है। माँ जी रुकिए, रुकिए माँ जी, घबराइए नहीं। मैं रवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नहीं, तू एक नागिन है। दूर हट, तू मुझे डस लेगी। मैं रवि को सब सच बता दूंगी। रवि बेटा, रवि। माँ जी, आप जानती हो रवि आपकी बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। मुझे नागिन बनते सिर्फ आपने देखा है, रवि ने नहीं। इसलिए कृपया करके आप मेरी बात सुनो, मैं आपको सब सच बताती हूँ। माँ जी याद कीजिए, ये उस वक्त की बात है जब आप रवि को लेकर मंदिर गई थी और वहाँ पर रवि को एक नाग ने काट लिया था। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, इसे सांप ने काट लिया है। वो सामने पेड़ के नीचे एक पहुंचे हुए सपेरे बाबा बैठे हैं और वही आपके बेटे की जान बचा सकते हैं। बाबा मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को नाग ने काट लिया है। तुम चिंता मत करो बहन, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। मेरी बीन की धुन सुनकर नाग अपने आप जहर चूसने आ जाएगा। सपेरा बीन बजाना शुरू करता है। नाग वापस आकर रवि के पैर से सारा जहर खींच लेता है और जंगल की ओर गायब हो जाता है। रवि ठीक हो जाता है। माँ जी, मैं उसी नाग की पत्नी हूँ। मेरे नाग की जान आपके बेटे में है, क्योंकि उस दिन मेरे नाग ने अपनी जान आपके बेटे में डाल दी, पर मेरा पति नाग नहीं बच पाया। इसीलिए मैं आपके बेटे का पीछा करती हुई इस गांव तक आई थी, ताकि मैं आपके बेटे को जान से मार सकूं। पर आपके बेटे ने मेरी इज्जत और जान बचाई। वो बहुत भले दिल के हैं। उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मुझे अपनी पत्नी बनाया। इसलिए मैं अपनी सारी दुश्मनी भूल गई और उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं रवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब आप सो जाइए, कहीं रवि जाग न जाए। मुझे ऐसे नहीं बैठना, मुझे कुछ करना होगा। मुझे उन सपेरे बाबा को दोबारा बुलाना होगा। रवि की माँ उसी सपेरे के पास जाती है और सारी बात बताती है। उस नागिन के पास नागमणि है, मुझे उसी की तलाश है। माताजी, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और उस नागिन को पकड़ लूंगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी बाबा। वो नागिन मेरी बहू बनकर मेरे घर में आ गई है। अब सिर्फ आप ही हमें उससे बचा सकते हो। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। सपेरा रवि के घर पहुंचता है। बीन की आवाज सुनकर बिंदिया घबराहट में आ जाती है। माँ जी, आपने इस सपेरे को क्यों बुला लिया? ये सपेरा मेरी नागमणि चाहता है। इसकी वजह से मेरी जान को खतरा है। ये मुझे पकड़ कर ले जाएगा। तो अच्छी बात है ना, पकड़ कर ले जाए। मैं भी यही चाहती हूँ, और तेरे होने से मेरे बेटे की जान को खतरा है। बाबा, जल्दी से इस नागिन को पकड़ लो। नहीं, मैं नागिन रूप में नहीं आऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। रवि, रवि मुझे बचा लो। ये सब क्या हो रहा है माँ? ये कौन है? और ये जबरदस्ती बिंदिया को अपने साथ ले जा रहा है, और तुम देख रही हो। मैं वक्त पर ना आता तो ये बिंदिया के साथ न जाने क्या सलूक करता। तुम नहीं जानते हो, जिसे तुम अपनी पत्नी कह रहे हो वो एक नागिन है जो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। सर्वनाश तो अब तेरा होगा। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। जैसे ही रवि सपेरे को पकड़ने लगता है, सपेरा बीन बजाने लगता है और बिंदिया धीरे धीरे इच्छाधारी नागिन के रूप में आ जाती है। रवि डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बिंदिया रोते हुए रवि को अपनी सारी सच्चाई बता देती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिंदिया। तुम्हारी पिछली जिंदगी क्या थी, और अब तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होते नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे इस रूप में रहने के लिए भी तैयार हूँ। एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, अब तुम्हारी जान बचाना मेरा कर्तव्य है। अब माताजी, इन दोनों का प्रेम देखकर मेरी भी आंखें भर आईं। मैं ये क्या अनर्थ करने जा रहा था? मैं भी भगवान का भक्त हूँ, फिर मैं किसी के साथ गलत कैसे कर सकता हूँ? इसलिए अब मैं प्रायश्चित करूंगा। मैं अपनी शक्तियों से बिंदिया को नागिन से साधारण मनुष्य बना दूंगा। सपेरा कुछ मंत्रों से बिंदिया को साधारण मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर देता है। बिंदिया अब नागिन नहीं थी, वो हमेशा के लिए मनुष्य रूप में आ गई थी। बिंदिया की सास रवि और बिंदिया को गले से लगा लेती है। उसके बाद रवि अपने स्वर्गवासी पिताजी का अधूरा सपना पूरा करता है और बच्चों के लिए स्कूल बनवाता है।